हेलो एवरीवन, देखिए अब ये न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, अ सैम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट कंटेन्स 2.0 इंटू 10⁻24 एटॉमिक डाइपोल्स और ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻1-23 जूल पर टेस्ला। क्लियर है इतनी बात या नहीं? उसके बाद कहता है द सैम्पल इज़ प्लेस्ड अंडर अ होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.64 टेस्ला एंड कूल्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ कितना 4.2 केल्विन। द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन अचीव्ड इज़ इक्वल टू 15%। मतलब जो मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड हुई है वो कितनी हुई है 15%। नाउ व्हाट इज़ द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैम्पल फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एंड टेम्परेचर ऑफ 2.8 के। देखो अब ज़रा इसको कैसे करना कैसे है हमें, देखो सोल्यूशन में चलते हैं। देखो आपको जो डाइपोल मोमेंट दी हुई है वो 15% दी हुई है इसके, ठीक है। टोटल का 15% है, मतलब टोटल मैग्नेटिक सैचुरेशन। और आपको निकालनी है 0.98 टेस्ला में जब हम रखेंगे सैम्पल को, और कितने टेम्परेचर पे 2.8 के पे, ठीक है। तो देखो मतलब दो सिचुएशंस हैं। सबसे पहले तो हम इसमें निकालते हैं यहाँ पर कि ये कितने एटॉमिक डाइपोल्स हैं, इतने दिए हुए हैं, ठीक है। और ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट इतनी है, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं टोटल डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटाइजेशन ही होती है, ठीक है। टोटल डाइपोल मोमेंट m ये हो जाएगी हमारे पास। देखो कितने हैं डाइपोल्स टोटल, 2 इंटू 10⁻24 लिख सकता हूँ मैं इसको, 2.0 को 2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और एक की कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻23। तो इसका मतलब हम टोटल कैसे निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ईच डाइपोल मोमेंट को टोटल डाइपोल से, ठीक है। तो ये कितनी हो गई हमारे पास 15 टू द 30 मतलब 3.0 इंटू 10⁻24 - 1। तो 3.0 में ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो, और ये 10 है तो कितना आ गया ये आपके पास 30 आ गया, ठीक है। अगर ये 30 है और ये आपको कहता है कि 15% हुई थी अचीव्ड इसके, ठीक है ना, ये लेगा द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन अचीव्ड इज़ इक्वल टू कितना 15%। तो हम यहाँ लिखते हैं मैग्नेटिक, या यहाँ लिख देते हैं डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड एट कितना टेम्परेचर था 4.2 के पे, ठीक है। इज़ 15% है तो 15% का निकाल लो 15/100, और टोटल ये कितनी थी 30। तो 45/10 इसका मतलब ये आ गई 4.5। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था आपके पास, ये देखो 0.64 टेस्ला। तो इसको मान लो B1 0.64 टेस्ला, और ये मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट का कितना 15% रह गया था, ठीक है। इसको मैग्नेटाइजेशन M से लिख देते हैं। डाइपोल मोमेंट वगैरह ये सब मैग्नेटाइजेशन में ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये B1 आ गया आपके पास 0.64 टेस्ला, और जो टेम्परेचर है T1 ये है 4.2 के। अब देखो अगर आपको याद हो जो फॉर्मूला है आपके पास जो क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग, वो कितना था m इज़ इक्वल टू में था आपके पास C/T इज़ इक्वल टू में I/h, इस तरीके से लिखा था, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ C/T एज इट इज़ रहने देता हूँ, I को मैं लिख रहा हूँ m और h को लिख रहा हूँ b। देखो I को m क्यों लिखा, इसको ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको मैं m से लिख सकता हूँ, ठीक है। और h को मैं b से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में बात कर रखी है। तो h को मैं b, वैसे भी आपको पता है b इक्वल टू क्या होता है μ0 h होता है, तो यानी कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होता है, उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हो। b लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें यहाँ से अगर मैं अब इसमें यहाँ ये c तो कांस्टेंट ही होता है, क्यूरीज वो होता है ये कांस्टेंट, ठीक है ना। ये T1 लिख देता हूँ, ये B1, ये M1, ठीक है। तो यहाँ से मैं C की वैल्यू निकालूंगा। देखो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास M1 इंटू में T1 अपॉन में B1, आ रहा है समझ में, ठीक है। M1 की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, M यही है हमारा, ठीक है। इसको 1 लिख लेते हैं। M1 कितना आया हमारे पास 4.5, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 4.2 है, और B1 कितना है हमारे पास 0.64 है। इसको देखो अगर हम लिखें 45 इंटू में 42, तो इसका 10 लग गया पॉइंट हटा के, इसका भी 10 लग गया। नीचे है 0.64 और इसका भी पॉइंट हटा के 100 नीचे जाएगा, वो हम ऊपर लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये 100 से ये 10 दो कैंसिल हो गए, ठीक है। 45 को मल्टीप्लाई करो 42 से, कितना बनेगा आपके पास ये, या इसको हम ऐसे कट कर लें 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। अब कर लो 45 को 21 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो
तो ये करके देख लेना आप, 945 आएगा और अपॉन में 32, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 29.5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सी आ गया हमारे पास। क्लियर। अब इधर कर रहा हूँ मैं ये पार्ट। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास ने कहा था कि टोटल डाइपोल मोमेंट बतानी है आपको फॉर द सैम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.98, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो हो गया 0.98 और टेम्परेचर T2 हो गया हमारे पास 2.8 केल्विन। आ रहा है समझ में। ठीक है। C हमारा अभी निकला है, कितना आया है, 29.5। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो, ये C तो 1-2 नहीं लिख सकते क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, C/T2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, M2/V2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ज़रा, एक्चुअली हमें C चाहिए था, C यहाँ से निकल गया था इस पूरे से। ठीक है, तो M2 निकल जाएगा अब। ठीक है, मैग्नेटिक जो हमारा टोटल डाइपोल मोमेंट है इसको, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन से भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये M2 यहीं रहने देंगे, C इधर है, B2 इधर चला गया और T2 इधर चला गया। आ रहा है समझ में। C की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, ये 29.5 इंटू में B2 है 0.98 और T2 कितना है हमारे पास, 2.8। समझ रहे हो। तो देखो ज़रा, यहाँ कर दूँ इसको इधर, 29.5 का 10 लगा दो नीचे और 0.98 का 100 लग जाएगा और नीचे है 2.8, इसका 10 ऊपर लग जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है। अब देखो इसमें, इसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 295 को 98 से, तो आप करके देख लेना, ये आएगा आपके पास 28910 और 28 इंटू में 100। ठीक है, 28 से डिवाइड करना इस पूरी ऊपर वाली टर्म को, तो ये आएगा आपके पास 1032.5 और नीचे है 100। ये 100 हटाएंगे तो ये 0.2 इधर शिफ्ट होएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10.325 इस तरीके से। ठीक है, और इसको अगर आप इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो राउंड ऑफ में ये कितना बन जाएगा आपके पास, देखो 10.32 जूल पर टेस्ला, इस तरीके से लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। कर लोगे ये। ठीक है, सिंपल ही था क्वेश्चन, बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ I/H को हमने क्या लिख दिया, M/B। M क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और H की जगह B मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन ही यहाँ डाइपोल मोमेंट से डिनोट हो रहा है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से कोई हम मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। क्लियर या नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर हो रही है कहानी, किस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।